देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या असर पड़ता है। अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। उसने कहा, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि इसका इस गरीब मजदूर पर क्या असर पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा और उसने एक पाँव अपने जूते में डाला तो उसे कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला और तो देखा उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। वो थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आसपास किसी को न देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। वापस उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और वापस उसको उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूते के सिक्कों को उसने अपने हाथों में रखा और प्रभु की तरफ इशारा किया। हे प्रभु, पता नहीं किस भले मानस ने यह सिक्के मेरे जूते में छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरी दुआ है ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयाँ ला सकूं। और इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। अब अध्यापक ने शिष्य से पूछा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुम्हारी पहले वाली मजाक या मेरा यह तरीका। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची खुशी किस चीज में है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन इससे हमें बदुआ मिलती है। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी भी हम मदद करते हैं उसको भी पता नहीं है कि किसने मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है। यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियाँ बांटते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और दान करते रहिए, जिससे कि आप भी काबिल हो पाए। जितना भी आपसे बन पड़े दान करें, लेकिन दान जरूर करें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कंपल्सरी या अनिवार्य रूप से इतने रुपए दान करने ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की जरूरत अलग अलग होती है। अगर आप किसी को पैसा दान नहीं कर सकते तो कम से कम चीजों का दान तो कर ही सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यह स्टोरी आपको जरूर अच्छी लगी होगी।